सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर अब तो खुल करके सामने आ गया है, डीएमके के नेता ने तो ये कह दिया कि सोनिया गांधी ने ये ठगबंधन बनाया ही इसीलिए एनडीए अलायंस कि सनातन को नष्ट कर देंगे। वैसे इन कीड़े मकोड़े की औकात क्या है, लेकिन फिर भी इस साजिश पर चुप्पी नहीं लगाई जा सकती है। अभी स्टालिन के बेटे ने कुछ दिन पहले कहा था कि मलेरिया और डेंगू की तरह सनातन का उन्मूलन होना चाहिए। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कितने जहर उगले, आज भी बेचारी बाहर नहीं निकल पाती, कैमरे के सामने नहीं आती, लेकिन इस पर चुप्पी है। पहले हम जरा सा करुणानिधि के चेले को सुन लेते हैं कि उसने कैसे करुणानिधि के पोते के बयान पर को जस्टिफाई किया है, कितना जहरीला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी अभी तक चुप्पी है। जरा इसे सुनिए पहले। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பது இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன ये साफ कह रहा है कि ये INDIA गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बनाया है और हम सब ने ये साथ मिलकर के बनाया है। ये डीएमके का नेता पोन मुडी है और पोन मुडी अपने आका करुणानिधि के पोते स्टालिन के बेटे के बयान को जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस का वहां का विधायक है, उसने भी इसकी बात को कहा कि सही बात है, एनडीए अलायंस इसीलिए बना। थोड़ा आपको जोड़ दूं सर, लालू यादव के खिलाफ आज नकेल कस दी गई है। लालू यादव के खिलाफ गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने के मंत्रालय ने खड़ी झंडी दे दी है सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लिए। तो समझिए कि लालू यादव की गिरफ्तारी तय है और अब की बात पूरे कुनबे के साथ गिरफ्तारी। ये सीबीआई ने आज अदालत को बताया कि हमें गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है लालू के खिलाफ चार्जशीट कर देने के लिए, तो हम जल्दी आपके पास चार्जशीट कर देंगे। ये खौफ हुआ कि लालू यादव जिसका आरजेडी का अध्यक्ष जगदानंद सिंह राम और रामायण के खिलाफ षड्यंत्र करता है, उसका जो शिक्षा मंत्री उल जुलूल बयान रामायण पर दिया, वो लालू यादव सर पिछले 15 दिनों से मंदिर मंदिर भटक रहा है। 21 लीटर दूध अभी बाबा धाम जो देवघर में भोलेनाथ को चढ़ा करके आया, बिहार और झारखंड के हर मंदिरों में दंड पेल रहे हैं वो लालू यादव डर के मारे। ये सनातन को नष्ट करने के लिए गठबंधन बनाते हैं। और अभी मैंने दिन में वो शो किया, व्यूअर्स देख लिए होंगे। लालू यादव कोई ऐसा बिहार का प्रसिद्ध मंदिर नहीं है, बिहार और झारखंड का, क्योंकि अभी भी बिहारी झारखंड को वही मानते हैं कि ये एक ही है। तो देवघर में जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो देवघर में है, वहां 21 लीटर दूध अभी चढ़ा करके आए हैं। सोनपुर के हरिनाथ मंदिर में दंडवत होकर के आए हैं। 6 सितंबर को बांके बिहारी मंदिर में, और उसके बाद अभी जो थामे में जो उनके गृह जिला है, वहां पर देवी मंदिर से होकर के आए हैं, जहां पर एक डीएसपी उसको छतरी लगाए हुए। तो इस सनातन षड्यंत्र के लिए लालू यादव, मुलायम पुत्र, ममता बनर्जी जो जाती है शिवालय, तो ये ऐसे फेंक फेंक करके एक फॉर्मेलिटी करती है। ये सब ये कर्म करते हैं और कहते हैं कि हम सनातन नष्ट करने के लिए पार्टी बनाया हमने, सोनिया गांधी ने। नहीं मनीष जी, ये तो इनके कर्म से ये इनसे इस तरह के कुकर्म कर रहे हैं, इनसे ये अपेक्षा की जाती है। देखिए ये तो बहुत छोटे गुर्गे, चाहे वो स्टालिन का लड़का हो चाहे लालू, मेन तो सरगना सोनिया गांधी ही है। जब से 2004 में सरकार बनी, उसके बाद से किस किस तरह के प्रहार हुए, हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का कैसा घनघोर षड्यंत्र हुआ, वो चाहे स्वामी असीमानंद हो, चाहे स्वामी साध्वी प्रज्ञा हो, से सारे किस्से हम लोगों को मालूम है। और अब तो गृह विभाग के ही कुछ अधिकारी वह बाकायदे सामने आकर बता रहे हैं कि किस तरह से आमादा थे कि इनको हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर देना है। तो वो सोनिया गांधी अपने जो ईसाई मिशनरी है उसके एजेंडे पे थी, उस एजेंडे पे सबसे ज्यादा काम तो उसी में हुआ। तो ये जो कहा इसने कि इसका INDIA जो गैंग है, इसका निशाना यह है कि सनातन को खत्म कर देना है, तो उसने सही कहा। उसने एक तरह से राज उगल दिया जो ये बड़ा गुप्त रख के चल रहे थे कि प्रियंका गांधी
शिव जी पे, शिवलिंग पे पानी जल चढ़ाएगी, दूध चढ़ाएगी, और इधर हम ये कुकर्म करते रहेंगे, सनातन के जड़ों में मट्ठा या सनातन की जड़ों में तेजाब भी डालते रहेंगे। तो ये इससे कोई चौंकाने वाली बात नहीं। उसने यह है कि मूर्खतापूर्ण तरीके से उस राज को खोल दिया कि इनका मूल एजेंडा क्या है, ये मुख्यतः इनके दिमाग में क्या है। क्योंकि ये चाहे जितनी अंग्रेजी बोले, ये सब नाचने वाले बंदर उसी सोनिया गांधी की छड़ी के इशारे पर हैं। क्योंकि फाइनेंस का जो स्रोत है वो कांग्रेस के पास जो, वो इनमें से किसी के पास नहीं है। और जब तक आप देख रहे हैं राहुल गांधी जिस तरह से वहां मिल रहा है, सोरोस के लोगों से मिल रहा है, तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि वो जब जब इशारा कांग्रेस का होगा तभी पैसा आएगा। तो ये उसी के एजेंडे पर काम कर रहा है, इसने भेद खोल दिया। तो इनसे यही उम्मीद की जाती है। इसके बाप दादे भी यही करते थे, उस दिन भी हम लोग ने जिक्र किया था स्टालिन के लड़के के। तो ये अपने उन्हीं के कदमों पर चल रहा है, और इसीलिए कभी पनप नहीं पाए अपने एक प्रदेश में भी एक छत्र राज नहीं कर पाए। हमेशा इन पर जयललिता हावी रही। अब उनके मृत्यु के बाद इनकी ये स्थिति है, और मेरे ख्याल से अन्नामलई उभरेंगे तो फिर इनको लाले पड़ेंगे अपने अस्तित्व को बचाने के। तो मगर आपने जो लालू की बात कही, तो लालू ने तो मनीष जी एकदम चरितार्थ कर दिया। जो किस्सा हम लोग सुनते चले आ रहे थे, पता नहीं सैकड़ों साल से हमारे यहाँ पीढ़ियां सुनते आ रही हैं कि भगवान शंकर और भस्मासुर ने क्या किया था। भस्मासुर को जैसे ही ताकत मिली थी, वो भगवान शंकर जी को जलाने चल पड़ा था। तो वैसे ही ये भस्मासुर का ताजा अवतार है ये आदमी, कि एक तरफ उन्हीं के दर्शन करके उन्हीं के दूध चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, और वहां मंदिर से बाहर निकल के इसका पूरा गैंग बता रहा है कि सनातन को खत्म कर देंगे, रामायण को खत्म कर देंगे। इसका ही तो मंत्री है मनीष जी, जो शिक्षा मंत्री है, राजद कोटे के, तो चंद्रशेखर यादव नाम है शायद उसका। बिल्कुल, चंद्रशेखर यादव नाम। तो जब चंद्रशेखर यादव कह रहा था कि रामायण को खत्म कर देंगे, राम को प्रश्न चिन्ह उठा रहा था, तब ये क्या कर रहा था लालू? तब ये भकुआ बना रहा, बिल्कुल जैसे इसके मुंह में दही जमा है, कुछ बोला नहीं। अब ये 21 घड़ा जाके अगर दूध चढ़ा रहा है, तो भगवान शंकर भी जान रहे हैं कि एक वो आया था और एक ये आया है भस्मासुर, कि इसका मन में क्या है और इसको ताकत मिल जाएगी तो क्या करेगा। ये अपने लक्षण पहले पता। वो भस्मासुर तो थोड़ा होशियार था, तपस्या करने तक उसने अपनी मनसा प्रकट नहीं की थी, लेकिन ये तो पहले ही बता दिया कि इनको ताकत मिलते ही ये बौराते हैं, और सबसे पहले ये इनका निशाने पे सनातन होते हैं। तो ये मनीष जी इनको भोगना पड़ेगा बहुत। इनके लिए कुछ ईश्वर ने तय कर रखा है, और बहुत बुरा अंत होगा। और वो जो आपने बताया कि गृह विभाग ने अनुमति दे दी है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि सारे सबूत, सारे तथ्य तो पिछले 2-3 साल से मीडिया में इतना सार्वजनिक हो चुके हैं, जिसको इनको कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। तो सबूत सब है, केवल इनके जेल जाने की समयावधि कितनी लंबी होगी ये देखने वाली बात है। कि 6 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, साल भर लगता है। जेल इसको जाना और सपरिवार जाना है। ये बिल्कुल सही बात है कि अब की पूरे परिवार की बारात निकलेगी इनकी जेल के लिए।